नमस्कार, मैं हूं अजीत कुमार और इस वक्त मैं बेगूसराय में हूं। बेगूसराय क्रांतिकारियों की धरती रही है, बेगूसराय राजनीतिकों की धरती रही है। बेगूसराय ने देश को एक नायाब अनमोल रत्न दिए हैं। तो इस वक्त मैं जो मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, ये बेगूसराय के मशहूर हस्ती आरएसएस और जनसंघ के जब स्थापना हुई थी तो उस समय, और जेपी आंदोलन में जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी और जेपी सेनानी हैं, और इनको अटल जी के द्वारा भी सम्मान मिल चुका है। और इनका नाम है आचार्य सीताराम शास्त्री, जो बेगूसराय के चट्टी रोड के निवासी हैं। और लगभग आपकी उम्र कितनी है सर? 90 पार कर गए। 90 के पार उम्र है इनकी, और इस वक्त ये हमारे सामने है। आइए इनसे हम बात करते हैं हिंदुत्व, और ये हिंदुत्व के प्रखर बेगूसराय में माने जाते हैं। हिंदुत्व का अगर चेहरा अगर सामने आता है तो वो सिर्फ सीताराम शास्त्री को लेकर है। इनको यहाँ के सांसद से लेकर प्रधानमंत्री सभी लोग इनको जानते हैं। और कहा जाता है कि नीतीश जी और लालू जी को तो इन्होंने अपने साथ में ही रखा था, और इमरजेंसी के समय जेल में जो थे तो साथ में ही ये लोग गए थे। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सीताराम शास्त्री जी, मैं आपको बहुत शुभकामना देता हूं, और मैं आपके सामने एक छोटा सा पत्रकार हूं। और फिलहाल मैं जो अभी इस वक्त बात कर रहा हूं देश में हिंदुत्व को लेकर, और जिस तरह से बीजेपी जो है हिंदुत्व को लेके आ रही है, और आप फिलहाल देखें कि बिहार में भी बीजेपी और बंगाल में भी बीजेपी, तो इस तरह से लगभग भारत के सभी राज्यों पर अब बीजेपी का कब्जा हो गया है, जो कि पहले कांग्रेस का हुआ करता था। तो क्या कहना चाहेंगे आज़ादी से लेकर अभी तक, और अपने बारे में भी हमें कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। वर्तमान समय में थोड़ा सा इधर वर्तमान समय में राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में मिलकर ये संगठन मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, लेकिन असल जो है हिंदुत्व का और हिंदू राष्ट्र का इस समय समस्या आनी चाहिए, और पार्लियामेंट में ये पास होना चाहिए कि आज़ादी के बाद जो भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, वो बिल्कुल गलत था। और यदि भारत खंडित भी हो गई तो उसमें खंडित भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्हें कौन सी गलती की और उस गलती को फिर दोहरा रहे हैं भारत की सरकार? ये उचित नहीं है। हिंदू राष्ट्र का निर्माण आवश्यक है, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि भारत के मुसलमानों का इस्लामीकरण भारतवर्ष को किया जा सकता है, ये मुझे आशंका है। इसलिए विधिवत हिंदू राष्ट्र की घोषणा करना अनिवार्य है आगे, तभी प्रजातंत्र की सफलता मानी जाएगी। आज पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, और अन्य देशों में भी हिंदू फैले हुए आकर, और सभी लोग अपने अपने राष्ट्र की पहचान है। तो भारत की पहचान जो है हिंदू राष्ट्र के रूप में होना चाहिए। ये हम लोग आर्य संतान है, लेकिन हिंदू शब्द जो है इतना प्रचलित हो गया कि हम लोग आर्य को भूलने का प्रयास कर रहे हैं। भारत को आर्य हिंदू राष्ट्र घोषित करें तो बहुत ही अच्छा होगा। कि ये मेरा अपना बयान है, और बिना हिंदू राष्ट्र के हुए, आर्य हिंदू राष्ट्र के हुए भारत की सफलता, मूलभूत सफलता नहीं होगी। क्योंकि वो कोई पूछेगा भारत से विदेश में भी जाने वाला कि भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया, क्या आप जवाब देंगे? अच्छा, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं कि आपने जो हिंदू राष्ट्र, हिंदू को लेके ये बात उठाई है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि हिंदू जो शब्द है ये मुसलमानों के द्वारा दी गई ये गाली है, तो इसको आप किस तरह से रूप में देखते हैं? तो क्या ये कारण हो सकता है कि अभी तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया? बात जो आई है, जब आर्य लोग, ऋग्वेद का शब्द है मंत्र कि किरणवंतो विश्वमार्यम, दुनिया को आर्य बना दो, आर्य का होता है श्रेष्ठ, मैंने श्रेष्ठ बना दो। तो आर्य लोग जब हिमालय से उतरे तो सिंधु नदी के किनारे जब पहुँचे तो वहाँ पर पारसी लोग रहते थे वहाँ पर, और ईरानी लोग रहते थे। तो फारसी भाषा में हिंदू का अर्थ हो जाता है चोर उचक के, वो बोलते हैं। आर्य को धोखे से सिंधु का 100 का उच्चारण फारसी भाषा में होता है। तो सिंधु के किनारे जब उतरे आर्य लोग तो हिंदू कहना शुरू कर दिया कि, लेकिन हिंदू शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, कि शुद्ध शब्द है, आर्य शब्द है। राम को आर्य पुत्र कहा गया, राम को वाल्मीकि रामायण में आर्य पुत्र कहा गया, हिंदू पुत्र नहीं कहा गया। कृष्ण को आर्य पुत्र कहा गया। वास्तव में हम लोग आर्य, हम लोग आर्य के संतान हैं। हाँ, आर्य संतान है, भारतवर्ष के लोग आर्य संतान है। और जो फारसी भाषा में कहने वाले थे, जो मुस्लिम लोग आए, वो लोग विदेशी शब्द से आक्रांत है, विदेशी शब्द तो चले गए।
अब जो भारतवर्ष में मुसलमान जो रह रहे हैं ये धर्मांतरित है। इनको विदेशी मुसलमानों के आकांक्षाओं के उद्देश्य को लेकर, मर्यादा को लेकर चलना गलत है, नहीं चलना चाहिए इनको। और पाकिस्तान बनना गलत हुआ। कई बार महात्मा गांधी ने कहा कि मातृभूमि का विभाजन नहीं हुआ, मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा, लेकिन महात्मा गांधी के 2 टुकड़े नहीं हुए और पाकिस्तान बन गया मातृभूमि का। डॉक्टर लोहिया ने लिखा है भारत विभाजन के गुनहगार कौन है, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पर आक्षेप किया है। जो लोग मातृभूमि के सृजन में, कटवाने में साजिश किया, वो लोग देशद्रोही के रूप में गिने गए। मोदी जी को आप किस रूप में देखते हैं? मोदी जी को भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। उनको पार्लियामेंट में आज बहुमत है, राज्यसभा में है, और भारत के 22 राज्यों में उनका राज हो चुका है। अभी इस तो भारत को हिंदू राज नहीं करना, ये अपमानजनक बात होगी, राष्ट्र के लिए अपमानजनक बात। अभी बंगाल में भी बीजेपी आ गई है, क्या? हाँ, बीजेपी आ गई तो उनको भी हिंदू समाज ने वोट दिया, उनको बहुत ने हिंदू समाज वोट दिया है। और जो देशद्रोही थे, हिंदू को वोट देने के लिए नहीं देते थे, मोहम्मद जी के काल में हिंदू को वोट देना पाप समझता था और रुकवाता था। ये जघन्य अपराध है उन लोगों ने किया और उसका परिणाम भोगना पड़ा। जनता असीम बहुमत से भाजपा को विजय बनाई। और तब जो जनसंख्या स्थापना काल के थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने हिंदुत्व को लेकर चले थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। दुर्भाग्य से उनकी मौत कश्मीर की जेल में हुई और बड़े साजिश के तहत उनकी हत्या की गई थी। इसलिए अभी वर्तमान सरकार को, केंद्र सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए, भारत को अविलंब आज हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। क्योंकि अधिकता भी वर्तमान समय में हिंदू शब्द का काफी प्रचलन हो चुका है। हालांकि हम लोग आरजी हैं, लेकिन आज लगा दें आरजी हिंदू राष्ट्र तो अच्छा रहेगा। पहचान चाहिए दुनिया में, ये कौन सा राष्ट्र? सब पाकिस्तान मुसलमानों का राष्ट्र। हिंदुओं की क्या दशा हुई? यहाँ बांग्लादेश की आज़ादी के लिए मैं जेल में गया था 1971 में। आचार्य सीताराम शास्त्री 1971 में दिल्ली में अरेस्ट किया इंदिरा गांधी। हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों उठा रहे हैं आप? इससे क्या फायदा है? इससे फायदा होगा जो मुस्लिम राष्ट्र के दुश्मन है, जो मुस्लिम राष्ट्र है, जो भारत को मुसलमान राष्ट्र बनाना चाहता है, वो नहीं बना सकेगा। और जब हिंदू राष्ट्र होगा तो कोई भी आतंकवादी नहीं रहेगा। आतंकवादी रहेगा तो जेल चला जाएगा, राष्ट्र घाती होगा, राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान जगेगा और आतंकवादी नहीं होगा। और स्वाभिमान जगेगा, राष्ट्र की उन्नति होगी, प्रगति होगी, अर्थ के दृष्टि सब होगा। इसलिए हिंदू राज आवश्यक, नियमबद्ध, ये नियम के तरीके से होना चाहिए। भारत का जो संविधान है उसमें निर्णय लेके विधिवत किया जाना चाहिए। आज मेरी अपनी धारणा है और कोई विरोध नहीं होगा। भारतवर्ष की पहचान है, आज हिंदू राष्ट्र की पहचान है। इस पहचान को क्यों मिटाया जाएगा? इसलिए राजनीति स्पष्ट भारतवर्ष के लोगों को बताना चाहिए। और जो भारतवर्ष में मुसलमान रहता है वो मुसलमान नहीं है, ये सब धर्मांतरित है। अपने देश की स्वान लेके चलना चाहिए। तो चलिए, ये है हमारे सामने आचार्य सीताराम शास्त्री, जो 90 साल उम्र के हैं और जेपी आंदोलन में ये जेल भी जा चुके हैं, स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं और बिहार के बेगूसराय में जनसंघ की स्थापना में भी ये सहयोग थे। और आरएसएस के कहा जाता है कि आरएसएस की सबसे पहली इनके ही नेतृत्व में आरएसएस की भी बेगूसराय में नींव डाली गई थी और सबसे वयोवृद्ध है। हम इनका सम्मान भी करते हैं और उनकी मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए ताकि देश आगे जो है पहचान हो सके। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मैं अजित कुमार, धन्यवाद।